खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फर्स्ट इंडिया लेकर आए मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ में जयपुर मिश्रा। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव धाणी चौपाल हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा 1 घंटे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन, खबरा 392 तहसील। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। सांगनेर के जनसेवक पुष्पेंद्र भारद्वाज ने विक्रमादित्य नगर वासियों को सौगात दी। आगामी गर्मी के मौसम में वर्तमान में पानी की समस्या के निदान के लिए बोरिंग ट्यूबवेल खुदवाने कर कार्य किया और पूजा अर्चना कर इसका शुभारंभ। शहर में बिना हेलमेट वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। डीएसपी सुरेश शर्मा और सीआई इंद्र प्रकाश यादव के निर्देश पर विवेकानंद चौक में पुलिस ने करीब 10 वाहनों के तुरंत चालान काटे। सांगनेर में जांगड़ समाज के पदाधिकारियों और प्रबुद्ध जनों का ज्ञापन सभी सौंपने पहुंचे। सूरज वाटिका ने बताया कि मुख्यमंत्री के नाम राज्य मंत्री पुखराज पाराशर को ज्ञापन देकर श्री विश्वकर्मा विकास बोर्ड और प्रदेश के बड़े शहरों में फर्नीचर बाजार बनवाने की मांग की गई। टप्पूकड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड टप्पूकड़ा के उपाध्यक्ष पद पर रामकिशन प्रजापत निर्विरोध निर्वाचित किए गए। टप्पूकड़ा कस्बे की ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड ने उपाध्यक्ष पद के चुनाव निर्वाचन अधिकारी आभा अग्रवाल के निर्देशन में संपन्न किया। सांभर नगर पालिका के उपाध्यक्ष पद पर अपने पद का दुरुपयोग कर जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगा है और इसको लेकर के अध्यक्ष के तौर पर हरिदास शर्मा और सभी पहुंचे और ज्ञापन भी सौंपा गया। खबर दौसा के सिकराय से है, जहां राज्य सरकार की तरफ से आयोजित चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा दौसा के सिकंदरा में सैंडस्टोन व्यवसाय से जुड़े श्रमिकों में बढ़ रही सिलिकोसिस बीमारी को लेकर हुए मंथन के बाद प्रशासन एक्शन मोड में नजर आया। नीमका थाना के पाटन क्षेत्र के ग्राम जोकन के बंजारू की ढाणी के पास बाती में दिल्ली से सीकर जा रही एक रोडवेज बस अनियंत्रित होकर वहां खड़ी एक ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराई। गनीमत रही कि इस दौरान बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन लोगों को मामूली चोटें आई हैं। मिनी खाटू धाम के रूप में विख्यात सूरजगढ़ कस्बे में श्याम भक्ति और आस्था की गूंज चारों तरफ सुनाई दे रही है। सूरजगढ़ कस्बे की श्याम मंदिरों के वार्षिक उत्सव और बाबा दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ता दिखाई दिया। सिकराय के छोकरवाड़ा ग्राम पंचायत पर जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने जनसुनवाई की। इस दौरान एसडीएम राकेश मीणा और ब्लॉक के सभी विभागों के अधिकारी जनसुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित रहे। झुंझुनू शहर के अग्रेसिव सर्किल पर एक कार ने स्कॉर्पियो गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं हादसे में एक वाहन सवार को हल्की चोट आई, जिसको प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। जयपुर के चौमू में सड़कों पर जगह जगह बने गड्ढे हादसों को न्योता दे रहे हैं। नगर पालिका प्रशासन के द्वारा लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद सड़कों को अब तक दुरुस्त नहीं करवाया गया। झुंझुनू के मलसीसर उपखंड पर किसानों का धरना दूसरे दिन भी जारी। सैकड़ों किसान कार्यालय के सामने धरने पर बैठे। फसल खराबे की रिपोर्ट से किसान नाखुश। सीकर में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में निजी चिकित्सकों ने शहर के प्रमुख मार्गों से यात्रा निकाली और रैली पर कलेक्ट्रेट पर जाकर रैली को लेकर के प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। अलवर के किशनगढ़ बास में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव समारोह का आयोजन किया गया। प्रिंसिपल डॉक्टर मंजू यादव ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। वहीं स्कूल वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। जयपुर स्थित हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में मंत्री साले मोहम्मद का जन्मदिन छात्रों ने मनाया। इस दौरान छात्र संघ अध्यक्ष सोमू आनंद ने केक कट कर नारेबाजी भी की। कर चोरी की आशंका के चलते स्टेट जीएसटी की टीम ने 3 ट्रक पकड़े। संयुक्त कर आयुक्त सुनील मील ने बताया कि एक ट्रक में पंजाब से टीटनवाड़ के लिए प्लास्टिक फर्नीचर भरकर ले जाया जा रहा था। आधे से ज्यादा माल बिना ईवी बिल के पाया गया। सांगनेर में अखिल भारतीय जांगड़ ब्राह्मण महासभा की तहसील कार्यकारिणी में अध्यक्ष चौतमल जांगड़ सहित पदाधिकारियों ने शपथ ली। सूरज वाटिका में बताया कि बच्चों को पढ़ाने और समाज का विकास करने के लिए ये शपथ सभी ने साथ मिलकर। शीतलहर और पाले से खराब हुई किसानों की फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर किसान संगठन सक्रिय हो गया। पिलानी में किसान मजदूर गरीब ग्रामीण संघर्ष समिति ने धरना शुरू किया। समिति अध्यक्ष सत्यवीर सिंह झाझड़िया ने बताया कि प्रभावित किसानों के खेतों की गिरदावरी सही तरीके से नहीं की जा रही।
जयपुर के चौमू में गणतंत्र दिवस पर लापरवाही बरतना सरकारी कार्मिकों को भारी पड़ गया। मामले को लेकर एसडीएम प्रियव्रत सिंह चारण ने फल सब्जी और अनाज मंडी में दोनों सचिवों को नोटिस थमाया और 3 दिन के भीतर जवाब मांगा। सीकर में ट्रैफिक पुलिसकर्मी मजदूर बंद सड़क ठीक करने उतरे। नगर परिषद पीडब्ल्यूडी के कहने के बाद भी नहीं करवाई गई सड़क रिपेयर। जयपुर के चौमू में अनियंत्रित होकर पिकअप गाड़ी पलट गई। हादसे में पिकअप में सवार 5 मवेशियों की मौत हो गई तो वहीं पिकअप चालक भी जख्मी हो गया। शिक्षा मंत्री डॉक्टर वी डी कल्ला ने संसद में केंद्रीय बजट पर दी प्रतिक्रिया। कहा कि बजट आसमान छूती महंगाई और बेलगाम बेरोजगारी की आग में घी डालने वाला है। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष और विधायक 3 दिवसीय सीकर के दौरे पर देवनारायण बोर्ड की ओर से संचालित छात्रावासों और छात्रावास में बच्चों के खाने का भी उन्होंने निरीक्षण किया। अलवर में खेल राजस्थान लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ के द्वारा कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। संघ की मुख्य मांग ग्रेड पे 42वां। अलवर में व्यावसायिक सिलेंडरों का अवैध भंडारण को रोकने के लिए कार्रवाई की गई। टीम ने कई दुकानों से 46 व्यावसायिक सिलेंडर, 28 बड़े रेगुलेटर और 9 छोटे रेगुलेटर कब्जे में लिए और अभी गैस एजेंसी के प्रतिनिधि को सुपुर्द किया। यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद के उम्मीदवार सतवीर चौधरी का प्रचार प्रसार जारी और इसी के तहत झुंझुनू शहर में रोड शो निकाला गया। अलवर में मनरेगा की महिलाओं ने नगरपालिका कार्यालय में हंगामा किया। जेएन के महिलाओं से बदतमीजी करने पर महिलाओं ने हंगामा किया। इस दौरान एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर जेएन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र में नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को जेल भेजा। अलवर में बहादुरपुर रोड पर आर्थिक तंगी से परेशान रिक्शा चालक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को नीचे उतारकर रामगढ़ सीएचसी में रखवाया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। और अब रुक करते हैं जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों का। मोहनगढ़ एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड के मोहनगढ़ जिप्सम खान परिसर में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने जोधपुर में आयोजित हो रहे 3 दिवसीय G20 समिट के तहत रोजगार कार्यशाला की समूह की प्रथम बैठक के आयोजन को जोधपुर के लिए गौरवशाली उपलब्धि बताया। देसुरु उपखंड अधिकारी देवयानी जांगीर ने सुमेर कस्बे पहुंचकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का पोषाहार निरीक्षण किया, जिसमें चावल गुणवत्ता वाले नहीं होने पर प्रधानाचार्य और पोषाहार प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। त्रिस्तरीय जनसुनवाई के तहत आमजन की परिवेदनाओं और समस्याओं के समाधान के लिए सायला उपखंड के जिवाणा में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र पर पंचायत स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। सिरोही कोतवाली थाना क्षेत्र के झुपा घाट क्षेत्र में नगर परिषद के 2 ट्रैक्टर से बैटरी चोरी का हुआ प्रयास। दोनों ट्रैक्टर से बैटरी को निकालकर पास में ही झाड़ियों के अंदर की तरफ छुपा दिया गया। वहीं नगर परिषद के कार्मिक ट्रैक्टर लेने पहुंचे तो ट्रैक्टर्स के अंदर बैटरी नहीं। जोधपुर के कुड़ी से अब सीधा पाली हाईवे के रास्ते की सुविधा मिलनी शुरू हो गई है। जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य के द्वारा विधायक को इस रास्ते के लिए अवगत करवाया गया। जैसलमेर के पोखरण में राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद का 47वां जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हजारों कार्यकर्ताओं ने केक काटकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के द्वारा ग्राम पंचायत जिठंतरी सरपंच कैलाश कंवर, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर राजाराम, सीआरपी टीम के द्वारा पंचायत में बैठक का आयोजन किया गया। पाली के देसूरी में खेत पर काम कर रहे युवक पर भालू ने हमला कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों के शोर मचाने पर भालू भाग गया। ग्रामीणों ने घायल युवक को घानीराव अस्पताल पहुंचाया। पाली में कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से शव को मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बाड़मेर में ट्रैक्टर में बाइक पीछे से टकराई। सड़क हादसे में बाइक सवार 3 युवकों के मौके पर मौत। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। जोधपुर के फलौदी में रौनक व्यास ने बढ़ाया फलौदी का मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया सम्मानित। नेताजी सुभाष चंद्र बोस चित्र प्रतियोगिता में पूरे भारत में प्रथम स्थान किया हासिल। राजस्थान विप्र कल्याण बोर्ड राजस्थान अध्यक्ष महेश शर्मा, पुष्करणा समाज अध्यक्ष नरेश व्यास और जिला आयोजना कमेटी सदस्य अशोक व्यास का नगरपालिका टाउन हॉल में स्वागत और सम्मान किया गया। जालौर के भीनमाल में सिंधरी स्टेट हाईवे पर आज गांव के वाहनों को निःशुल्क करने और व्यावसायिक वाहनों के मंथली पास कराने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया।
सिरोही कांग्रेस के शिवगंज ब्लॉक के अध्यक्ष रताराम देवासी पर जानलेवा हमला किया गया। हमले में ब्लॉक अध्यक्ष रताराम देवासी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए शिवगंज अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पाली के सुमेरपुर कस्बे के जाखा माता मंदिर में जाखा माता मंदिर की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इसको लेकर रंग बिरंगी लाइटों से मंदिर को सजाया गया। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय वीरधानियों की धानी में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम विद्यालय में मनाया गया। वार्षिक उत्सव में विद्यार्थियों ने रंगारंग प्रस्तुत किया। समदड़ी क्षेत्र के भानावास गांव में एक शाम परिजवी के नाम विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। लोक प्रसिद्ध कलाकार परमेश्वरी, प्रजापत, राजमाली, भंवर, गायना ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां। राजस्थान पंचायत समिति सदस्य संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सुरपुरा सिरोही पहुंचे, जहां शहर स्थित बाबा रामदेव होटल के गार्डन में जिले की पंचायत समिति सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा पेश किए जाने वाले बजट को लेकर लोगों में काफी उम्मीद है। जोधपुर की अगर बात करें तो यहाँ के युवाओं से लेकर बेटियां और महिलाओं तक को इस बार के बजट से खासी उम्मीदें हैं। और अब रुक करते हैं बीकानेर सभा के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों की तरफ। बीकानेर के लूणकरण सर में विद्युत समस्याओं को लेकर डिस्कॉम के मुख्य अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन। मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपकर किसानों की समस्या निस्तारण की मांग की गई। चूरू के सुजानगढ़ में कांग्रेस नेता धर्मेंद्र किलका के पिता की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को शिक्षण सामग्री का वितरण किया गया। बीकानेर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत रामपुरा से हुई। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत यात्रा रामपुरा बस्ती के टूडी मिष्ठान भंडार से शुरू हुई। पूर्व संसदीय सचिव कन्हैयालाल झवर के नेतृत्व में यात्रा निकाली गई। बीकानेर के बंगला नगर वार्ड नंबर 20 के रहवासियों ने टावर लगाने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। यूआईटी कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर टावर लगाने का विरोध जताया। सुजानगढ़ के निकटवर्ती लोडसर गांव में NH58 पर बाइक और स्कूटी की टक्कर में 3 जनों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक लोडसर गांव के नजदीक सालासर की तरफ से आ रही बाइक और सुजानगढ़ की तरफ से जा रही स्कूटी के आमने सामने भीषण टक्कर हो गई। श्रीकरणपुर से श्रीगंगानगर जा रही बस जगतेवाले के पास निर्माण थिंक भारतमाला रोड पर असंतुलित होकर मिट्टी की ढेर पर चढ़ गई। मिट्टी की ढेर पर चढ़ने से बस में बैठी सवारियों में चीख पुकार मच गई, लेकिन गनीमत रही कि किसी तरह की जनहानि इस हादसे में नहीं हुई। केंद्रीय बजट को बीजेपी ने बताया बेहद खास बजट। बीजेपी ने कहा कि केंद्रीय बजट में सबका ध्यान रखा गया। ये अमृतकाल का स्वर्णिम बजट। श्रीगंगानगर के रायसी नगर क्षेत्र में पाले और शीतलहर से बर्बाद हुई सरसों की फसल का जायजा लेने के लिए पूर्व विधायक सोहन नायक गांव लखा हकम पहुंचे। पूर्व विधायक में तहसीलदार जितेंद्र सिंह व पटवारी को मौके पर बुलवाकर बर्बाद हुई फसलों की सर्वे रिपोर्ट तैयार करवाने के निर्देश। अरोड़वंश समाज ने अरोड़वंश गुरुद्वारे से मेन रोड तक जामा सड़क निर्माण पर धांधली का आरोप लगाते हुए संबंधित ठेकेदार की राशि रोकने की मांग को लेकर एसडीएम सुभाष चौधरी को ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर के रायसी नगर में फसल खराबे को लेकर मुआवजे की मांग। माकपा नेताओं के नेतृत्व में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर के जैसर निवासी इंद्रजीत सिंह रंधावा को कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष बनाए जाने पर हुआ स्वागत। धान का समाज की तरफ से नई धान मंडी में स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्रीगंगानगर के जैतसर में मुख्य बाजार में जाम की समस्या से आमजन परेशान है। बार बार रेलवे फाटक बंद होने से जाम लगता है और इस वजह से व्यापार मंडल अध्यक्ष सहित आमजन ने बाईपास निर्माण की मांग। नजर डालेंगे उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। केंद्रीय आम बजट पर हेरिटेज अथॉरिटी के चेयरमैन सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि केंद्र सरकार के आम बजट में प्रत्येक वर्ग को निराशा हाथ लगी है। महंगाई बेरोजगारी से राहत नहीं। चित्तौड़गढ़ के जुंगला में सेवानिवृत्ति के बाद घर लौटे केंद्रीय रिजर्व बल उप निरीक्षक का स्वागत हुआ। भैरू सिंह 33 वर्षों की नौकरी के बाद सेवानिवृत्त होकर अपने घर वापस लौटे। चित्तौड़गढ़ के डुंगला में चक्र भवानी शक्तिपीठ की पाटोत्सव की मौके पर भागवत कथा का आयोजन किया गया। भागवत कथा का वाचन करने के दौरान बोली साध्वी श्री कृपा व्यास कि बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ धर्म और संस्कृति की शिक्षा भी जरूरी। उदयपुर के सलूम्बर नगर के डाल चौराहे के ऊपर स्थित श्री शांतिनाथ सर्वतोभद्र जनालय क्षेत्र पर 21 पीठ उतुंग खड्गासन श्यामवर्ण शनि ग्रह निवारक श्री 1008 श्री मुनि सुब्रतनाथ और 17.5 पीठ के श्री पार्श्वनाथ और आदिनाथ जी की त्रिमूर्ति बनाने के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आगाज हुआ। आचार्य वसुनंदी सत्संग के सानिध्य में पंडित मनोज जैन, कमलेश सिंह भी नितिन गुनावत के निर्देशन में मंदिर से पथ यात्रा के साथ इसका आगाज हुआ।
उदयपुर में स्थित पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज उमरड़ा में जटिल बीमारी जो हरी फफूंद मरीज के फेफड़ों में उपस्थित थी, उसी का इलाज करके उसे न केवल नया जीवन दिया गया बल्कि उसकी इस गंभीर बीमारी से निजात भी दिलाई गई। दरअसल पिम्स अस्पताल उमरड़ा की चेयरपर्सन आशीष अग्रवाल ने बताया कि अस्पताल में श्वसन और दमा रोग विभाग में 20 वर्षीय मरीज दमा, खांसी, जुकाम के साथ खून आने की शिकायत पर भर्ती हुआ था। उदयपुर की जलारा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लंबे समय से फरार स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी रमेश चंद्र परमार ने बताया कि थाने में प्रकरण को लेकर 2017 से वांछित स्थायी वारंटी राम सिंह को गिरफ्तार किया गया। चित्तौड़गढ़ के डुंगला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव और सम्मान समारोह का आयोजन। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में मंजलेश्वर महादेव मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया गया। सारणेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। विभिन्न समाज और संगठनों ने शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा की। चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में ओलावृष्टि से खराब फसल को लेकर किसान परेशान हैं। भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों ने तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में खेतों में खड़ी फसलों में हुए नुकसान का उचित मुआवजा दिलाने की मांग की गई। मेवाड़ के आराध्य देव श्री सांवलिया जी में श्रद्धालु अनोखी भेंट कर रहे हैं। श्री सांवलिया सेठ के मंदिर में भक्त ने चांदी की कार भेंट की है। चांदी का मकान, चांदी की चादर और चांदी के सिक्के भी भेंट किए। चित्तौड़गढ़ के टीम जीवनदाता के प्रयास रंग ला रहे हैं। पिता की पुण्यतिथि पर पुत्रों ने किया रक्तदान। टीम जीवनदाता ने पिछले 4 साल से चलाया हुआ अभियान पुण्यतिथि हो या त्योहार, रक्तदान कर दे उपहार अभियान का आयोजन किया गया। चित्तौड़गढ़ में तेली पिछड़ा वैश्य महासभा राजस्थान के बैनर तले समाज के लोगों ने तेली ढाणी बोर्ड की स्थापना की मांग की। समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। केंद्रीय आम बजट पर चित्तौड़गढ़ सांसद चंद्रप्रकाश जोशी की प्रतिक्रिया। कहा कि बजट में हर वर्ग का रखा गया ध्यान। टैक्स में प्रदान की गई राहत। केंद्र सरकार ने देश के सर्वस्पर्शी सबका बजट अमृतकाल का बजट प्रस्तुत किया। उदयपुर के लसाड़िया उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत ओबरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में नेहरू युवा केंद्र उदयपुर के द्वारा 1 दिवसीय खेलकूद का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रधानाचार्य राजेश मीना ने। उदयपुर के लसाड़िया उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत टटाकिया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सीडीईओ फूलचंद मीणा द्वारा भामाशाह हम सरपंच प्रतिनिधि लक्ष्मण मीणा का सम्मान किया गया। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 11,000 रुपए दिए। घाटोल में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी घाटोल के द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के अंतर्गत हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा मोटागांव पहुंची। यहां से चेकला घाटी से होते हुए नजरपुरा पहुंची। वहां मोटागांव पंचायत समिति में आम सभा का आयोजन किया गया, जहां मोटागांव के सरपंच और सरपंच संघ के अध्यक्ष जितिन भाई ने अतिथियों का माल्यार्पण और साफा पहनाकर स्वागत किया। चित्तौड़गढ़ के बेगू में नीलगाय से टकराकर पलटी कार। हादसे में कार सवार एक महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चित्तौड़गढ़ के बेगू में धागा फैक्ट्री में ड्यूटी पर जाने के दौरान कर्मचारी मुकेश गुर्जर की चक्कर आने के बाद मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। चित्तौड़गढ़ के निबाहेड़ा में जयपुर हैदराबाद एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर हैदराबाद एक्सप्रेस ट्रेन ठहराव की स्वीकृति दी। चित्तौड़गढ़ के कपासन में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। कपासन भादसोड़ा मार्ग पर गांव गुमानपुरा के पास में हादसा हुआ। घायल व्यक्ति को मौके से एम्बुलेंस से लेकर के अस्पताल पहुंचे। कपासन अस्पताल में घायल ने उपचार के दौरान अपना दम तोड़ दिया। चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादनी में अनुसूचित समाज की लड़कियों के लिए हॉस्टल खोलने की मांग। समाज के लोगों ने पूर्व विधायक को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर छात्रावास खुलवाने की मांग की। छींच के निकट दादपुरी धाम गुरुजी के सानिध्य में विशाल भक्त सम्मेलन का गोविंद गुरु धाम मंगलेश्वर में आयोजन हुआ। राजस्थान में गुजरात के भक्तों ने इसमें हिस्सा लिया। गोविंद गुरु की जीवनी पर प्रकाश डाला। आदिवासी समाज को भक्ति सहित शिक्षा को लेकर की चर्चा की गई। महानिरीक्षक पुलिस उदयपुर रेंज ने आदेश जारी कर जिले के 10 हेड कांस्टेबल को एएसआई में पदोन्नत किया है, जिस पर एसपी सुधीर चौधरी और एएसपी शिवलाल बैरवा ने सभी के कंधों पर एक स्टार लगाकर पदोन्नति की बधाई। चित्तौड़गढ़ की कपासा नगर पालिका की वार्षिक बजट बैठक का आयोजन। बैठक में 43 करोड़ 92,34,000 रुपए का बजट किया पास। बैठक में विकास कार्यों के लिए मार्च से पहले टेंडर कराए जाने को लेकर भी चर्चा की गई।
चित्तौड़गढ़ के निबाहेड़ा पुलिस ने पकड़ी मादक पदार्थों की बड़ी खेप। पुलिस ने ट्रक से 10 क्विंटल 18 किलो 690 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया। मक्का की आड़ में डोडा चूरा की तस्करी हो रही है। चित्तौड़गढ़ के निबाहेड़ा में जिला और सत्र न्यायाधीश ने जेल का निरीक्षण किया। जेल में क्षमता से अधिक बंदी होने पर बंदियों को शिफ्ट करने के निर्देश दिए। चित्तौड़गढ़ के भदेसर में एएसआई ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर विकास कार्यों का जायजा लिया। भदेसर के कन्नौज, नवापुरा, धामनी में मनरेगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और मोक्षधाम खेल स्टेडियम के कार्यों को देखा और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डूंगरपुर में मनरेगा दिवस के मौके पर वागड़ मजदूर किसान संगठन ने मनरेगा श्रमिकों की समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान वागड़ मजदूर किसान संगठन ने जिला परिषद सीईओ और मनरेगा लोकपाल को श्रमिकों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा, तो वहीं ज्ञापन में समस्याओं के समाधान की मांग की गई। राजसमंद के रेलमगरा कस्बे में ग्राम पंचायत रेलमगरा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 5 दिवसीय विकास मेले का समापन समारोह आयोजित किया गया। सरपंच आशा जाट की अध्यक्षता एवं जिला प्रमुख प्रतिनिधि माधवलाल जाट के मुख्य अतिथि में आयोजन समापन हुआ। उदयपुर के सलुम्बर में बीच बाजार चाकूबाजी की घटना हुई। सिर्फ चाकूबाजी से बाजार में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलते ही तुरंत पुलिस बस स्टैंड पर पहुंची और घायल युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल आरोपी युवक की पुलिस तलाश में जुटी। राजसमंद जिले के रेलमगरा ब्लॉक में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत कुरज गांव में जिलाध्यक्ष हरि सिंह राठौड़ के नेतृत्व में हुई। अभियान के रेलमगरा ब्लॉक प्रभारी राजसमंद उप सभापति चुनीलाल पंचोली ने अभियान की कार्य योजना से अवगत कराया। राजसमंद जिले की ताकराज कुंवर ट्रस्ट कुरज ने तृतीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। 5 दिवसीय प्रतियोगिता में जिले की करीब 45 टीमें हिस्सा ले रही हैं। उद्घाटन समारोह में जिला कांग्रेस अध्यक्ष, प्रधान कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ में देवसेना जिलाध्यक्ष पद पर सतीश का मनोनयन होने पर समर्थकों में जश्न। इस दौरान आर्यवीर दल और गुर्जर समाज की तरफ से जिलाध्यक्ष का अभिनंदन किया गया। बागेदौरा में भारतीय किसान संघ तहसील बागेदौरा की बैठक राखों में संपन्न हुई। संभागीय उपाध्यक्ष रणछोड़ पाटीदार, जिला अध्यक्ष खेमजी भाई, जिला कोषाध्यक्ष कालूराम एवं तहसील कार्यकारिणी इस दौरान उपस्थित रही। बारिश से फसल खराबे को लेकर फसल बीमा दिलाने की मांग मुख्य मुद्दा रही। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माजिया में वार्षिक उत्सव और प्रतिभा समारोह का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य भारत सिंह राठौड़ ने स्वागत कर संबोधित किया। उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यार्थियों और भामाशाहों का सम्मान किया गया। देखिए बताओ का स्वागत और अब रुक करते हैं कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों की। कोटा के ग्राम खेड़ा रसूलपुर में बाली सैनी समाज के विवाह सम्मेलन को लेकर तैयारियां जारी है। समाज के लोगों ने सामूहिक रूप से गणेश जी महाराज की विधिवत पूजा अर्चना कर विवाह सम्मेलन का प्रथम निमंत्रण दिया। बता दें कि 1 मई को आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन होगा। नारी शक्ति राजीविका महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समिति लिमिटेड बकानी ब्लॉक बकानी की वार्षिक आम सभा का बालाजी पार्क में आयोजन किया गया। सभा में नारी सशक्तिकरण और नारी शक्ति समूह आदि पर चर्चा की गई। सीएचसी सिसवाली पर चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मिल रही शिकायतों को लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संपतराज नागर ने सीएचसी सिसवाली का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान उपस्थिति रजिस्टर का अवलोकन कर उपस्थिति को भी जांचा। जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने अंता के भोजे खेड़ी में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई कर आंगनबाड़ी केंद्र और विद्यालय का निरीक्षण किया। कलेक्टर गुप्ता ने बच्चों की गणित की क्लास भी ली। वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए बनाए जा रहे पोषाहार की भी जांच की। कोटा के टावानगर में गिरता रोड पर स्थित सब्जी मंडी का मुख्य नाला इन दिनों स्थानीय बाशिंदों और व्यापारियों के लिए परेशानियों का सबब बना हुआ है। जहां नाले में गहरी खुदाई ना करके ऊपर से ही पाइप डाल लेने की वजह से पानी की निकासी नहीं होने के चक्कर में दुर्गंध उठ रही है, तो वहीं आसपास की दुकानों में भी नाले में भरे पानी से लोग परेशान हैं। सुनील कस्बे में स्थित बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक द्वारा खाता धारक राजाराम गुर्जर निवासी गुराड़िया की मृत्यु होने पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत चेक खाता धारक की नॉमिनी पत्नी निर्मला बाई को 2 लाख की सहायता राशि सौंपी गई। शाखा प्रबंधक राहुल कुमार ने बताया कि खाता धारक राजाराम गुर्जर ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 330 रुपए का बीमा करवा रखा है। घाटोली थाना क्षेत्र के कोटड़ा में कुआं धंसने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद एसडीएम और टीएसपी तहसीलदार सहित प्रशासन मौके पर पहुंचा। 2 एक्सकेवेटर और 2 सावल मशीन से मृतक के शव को बाहर निकाला। दबने वाला व्यक्ति हीरालाल नाहरडी थाना भोजपुर मध्य प्रदेश का निवासी बताया जा रहा है। बूंदी में त्रिस्तरीय जनसुनवाई का बूंदी में जगह जगह ग्राम पंचायतों पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा
कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर उपखंड अधिकारी सहित अन्य विभाग के कई अधिकारियों ने जनसुनवाई में आए प्रकरणों का मौके पर ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देकर निस्तारण करवाया। झालावाड़ में बीजेपी जिला अध्यक्ष संजय ताऊ और सभापति संजय शुक्ला के नेतृत्व में पार्षदों ने मिली सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। झालावाड़ नगर परिषद में व्याप्त समस्याओं को लेकर एडीएम को ज्ञापन सौंपा। किशनगंज विद्युत वितरण निगम द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं के लिए जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की बकाया राशि की वसूली हेतु एमनेस्टी योजना लागू की गई। किशनगंज विद्युत निगम के सहायक अभियंता सुमित चौधरी ने बताया कि कटे हुए अनियमित घरेलू कृषि कनेक्शंस की बकाया बिजली के बिलों पर लगने वाली विलंब शुल्क और ब्याज पर 100% की छूट दी जा रही। अकलेरा कस्बे के वार्ड नंबर 13 में करीब 2 साल से रोड और नालियों के अभाव में घरों के सामने गंदा पानी जमा हो रहा है। कॉलोनी वासियों के द्वारा पूर्व में मुख्यमंत्री पोर्टल पर इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन फिर भी आज तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। मंडाना थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नाकाबंदी के दौरान 17 किलो 620 ग्राम अवैध जोड़ा चूरा बरामद किया गया। मौके से 2 तस्कर बलदेव सिंह और सिमरनजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया। झालावाड़ के रायपुर कस्बे में संचालित आदर्श विद्या मंदिर में विद्यारंभ संस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य पवन वैरागी ने बताया कि इन दिनों हवन यज्ञ में 11 जोड़ों ने आहुतियां दी है। साथ ही इसी के साथ 22 छात्र छात्राओं का नवीन प्रवेश भी विद्यालय में हुआ। बूंदी कलेक्टर ने जाखमुंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजीव सेवा केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए गए कि विद्यालय में शौचालय की नियमित साफ सफाई की जाए। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना से कोई भी विद्यार्थी वंचित न रहे। राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ अध्यक्ष धर्मेंद्र शुक्ला ने कार्यकारिणी में योगेंद्र नागर सोजपुर को राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ उपाध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से नियुक्त किया। इस मौके पर युवाओं ने उपाध्यक्ष बनने पर फूलमालाओं के साथ उनका स्वागत कर हर्ष व्यक्त किया। कोटा के सबसे बड़े प्रोजेक्ट नोनेरा एब्रा डैम में कार्यरत एक बॉयलर ट्रोला ररायता गांव के पास आबादी के बीच असंतुलित होकर पलटी खा गया। इस दौरान सुबह का समय होने के कारण कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। राजस्थान राज्य विद्युत मंत्रालय कर्मचारी संगठन, जो कि गैर राजनीतिक संगठन है, इनके कर्मचारियों ने मिली सचिवालय के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और एडीएम राधेश्याम जीलू को ज्ञापन सौंपा। बारामकेल राजस्थान मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ के तत्वाधान में विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। झालावाड़ के अकलेरा के घाटोली कस्बे में रामायण पाठ का आयोजन किया गया। श्री 1008 श्री महिमानंद महाराज की समाधि पर रामायण पाठ के बाद भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में पहुंचकर प्रसादी ग्रहण की। चौड़ा भीम के खानपुर गांव में 2 दिवसीय हरि कीर्तन दंगल का आयोजन किया गया। कीर्तन पार्टियों ने धार्मिक पौराणिक कथाओं पर प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में हजारों श्रोता मौजूद रहे। झालावाड़ की पिड़ावा तहसील के कोतड़ी गांव में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला जौमेला की टीम ने बड़नगर को हराकर जीत लिया। सरपंच हरिराम गुर्जर ने बताया कि मुख्य अतिथि विकास अधिकारी संजय प्रतिहार और एसएचओ मोहन चंद्र ने विजेताओं को उपविजेता टीमों को भी ट्रॉफियां देकर के सम्मानित किया। झालावाड़ की पिड़ावा नगर पालिका में कांग्रेस पार्षद प्रतिनिधि मंडल ने नवनियुक्त अधिशासी अधिकारी जुबेर खान का मालाबाना का स्वागत किया। इस अवसर पर पार्षद कालूराम प्रजापति, अलीम मंसूरी, नसीफ अहमद, रमेश चंद्र मेघवाल, आसिफ मंसूरी, पारस जैन, राजेंद्र कुमार और जान मोहम्मद मौजूद रहे। झालावाड़ की पिड़ावा तहसील की ढाबला भोज में चल रही श्रीमद् भागवत कथा तथा 31 कुंजे महायज्ञ का पूर्णाहुति के साथ में समापन हुआ। समापन के अवसर पर प्रधान सीता भील सहित बड़ी संख्या में उपस्थित महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने महाप्रसादी ग्रहण की। और अब रुक करते हैं अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों की तरफ। ब्यावर में सिंधी स्वर कोकिला भगवती नावाणी का 83वां जन्म दिवस सिंधी सांस्कृतिक सखी संगत द्वारा स्थानीय पूज्य श्री झूलेलाल मंदिर नंदनगर ब्यावर में मनाया गया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। किसांगन थाना क्षेत्र के भटसूरी में 28 वर्षीय एक महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया। अचेतावस्था में महिला को तत्काल किसांगन के राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद उसको अजमेर रेफर कर दिया। तो वही मामले की सूचना मिलते ही एएसआई हजारीलाल मीणा चिकित्सालय पहुंचे, लेकिन महिला बयान देने की स्थिति में नहीं थी उस समय और उस वजह से बयान दर्ज नहीं करा सकी। नागौर में जोधपुर रोड स्थित पशु मेला मैदान में चल रही
रामदेव पशु मेला में पशुओं की बिक्री से पशुपालक उत्साहित नजर आए। हर दिन इनके पशुओं की बढ़ चढ़कर खरीद की जा रही है। मेले में ऊंटों का बाजार पूरी तरह से गर्म रहा। अधिकतम कीमत में हाशिए पर चल रहे ऊंट की कीमत 90,000 तक पहुंच गई। हालांकि न्यूनतम कीमत ऊंटों में 14,000 रही। रामदेव पशु मेले में अब तक कुल 424 ऊंट बिक चुके हैं। सांगन पंचायत समिति के सभागार में अजमेर जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा ने जनसुनवाई की, जहां ब्लॉक अधीनस्थ ग्राम पंचायत के सरपंचों, पंचायत समिति सदस्यों के एक से बाद एक समस्याएं सुनकर अधिकारियों को तत्काल निस्तारण के निर्देश भी दिए। साथ ही अधिकारियों को विकास कार्यों में कोताही नहीं बरतने के निर्देश दिए। ब्यावर में विद्युत उपभोक्ताओं की विद्युत संबंधी समस्याओं के निराकरण को लेकर समस्या समाधान और जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर के अजमेर रोड स्थित विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में अधीक्षक अभियंता अजमेर SK उपाध्याय, अधिशासी अभियंता ब्यावर दशरथ यादव सहित सहायक अभियंता और अन्य विभागों के अधिकारियों और प्रभारियों ने हिस्सा लिया। ब्यावर में रावणा राजपूत सभा ब्यावर की ओर से आगामी 21 फरवरी को फुलेरा दूज के मौके पर सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। विवाह सम्मेलन की गतिविधियों को संचालित करने के लिए सभा की ओर से शहर की सिंगड़ा रोड स्थित श्रीजी कॉम्प्लेक्स में विवाह समिति कार्यालय का शुभारंभ किया गया। नागौर के मुडवा में भारत स्काउट गाइड के तत्वाधान में पाली में आयोजित 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में भाग लेकर लौटे स्काउट गाइड ने लगाई प्रदर्शनी। जम्बूरी में 12 पड़ोसी देशों सहित भारत की 37,000 स्काउट गाइड ने सहभागिता की। नागौर के डीडवाना के डोबड़ी माताजी मंदिर में 11,000 वोल्टेज बिजली का तार टूटकर मंदिर के परिसर में गिरा, जिसकी चपेट में आने से 3 बकरियों की मौत हो गई। ग्रामीणों ने जिस्कॉम के सहायक अभियंता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। मकराना से बरबसर के बीच एक बार फिर से रेल सेवा शुरू की गई है। कोरोना के कारण 2020 में बंद होने के बाद 3 साल फिर से शुरू की गई। पहली बार मकराना बरबसर के बीच 1928 में रेल सेवा शुरू की गई। अजमेर के ब्यावर में श्री बांके बिहारी मंदिर में भजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कृष्ण दीवानी स्वरांगिनी ग्रुप ने भजनों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी, तो वहीं भक्तजनों को प्रसाद वितरित भी किया गया। ब्यावर के वार्ड संख्या 11 में नगर परिषद प्रशासन की तरफ से एक नवीन नाले का निर्माण करवाया जा रहा है। करीब 7-8 लाख रुपए के बजट से तैयार हो रहे उक्त नाले के निर्माण के बाद डिग्गी मोहल्ला क्षेत्र में बरसात के दिनों में भरने वाले पानी की समस्या से निजात मिलेगी। नागौर में आयुर्वेद विभाग की ओर से संभाग स्तरीय आरोग्य मेले का आगाज। मेले का उद्घाटन कलेक्टर पीयूष समारिया ने किया। मेले में 22 फार्मेसी स्टॉल, 13 आयुर्वेद विभाग की स्टॉल, 1 होम्योपैथी और 1 यूनानी, साथ ही 1 प्राकृतिक चिकित्सा की स्टॉल लगाई गई। बागीदोरा में BSF के जवान की सेवानिवृत्ति के बाद घर लौटने पर 3 फरवरी को बांसवाड़ा जिला मुख्यालय से निकलेगी स्वागत यात्रा। नोगामा निवासी नारायण लाल पाटीदार 21 वर्ष तक BSF में सेवाएं देने के बाद रिटायर हुए। लाडनू पुलिस ने निम्बी जोधा में हुई चोरी की घटना को लेकर मुख्य आरोपी सहित चोरी का माल बेचने वालों को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह राव ने बताया कि 20 जनवरी को अपने घर में बेटे ने अपनी मां के गहने चुराए और गहने चुराकर डीडवाना बेच दिए। पुलिस पूछताछ से पता लगा कि लड़के के मां बाप दिल्ली रहते हैं। लड़का अकेला निम्बी जोधा में अपने घर पर रहता था। कर्जा होने के कारण मां के गहने चुराकर बेच दिए। पुलिस ने गहनता से पूछताछ की तो चोरी का खुलासा हुआ। पुलिस ने माल खरीदने वाले सुनार को भी गिरफ्तार किया। लाडनू ग्राम झाड़िया में भरवाना पटवारी कृपा शर्मा और मांगीलाल पटवारी ने ग्राम पंचायत चंदरदाई में सरपंच प्रतिनिधि चेलाराम इकबाल के साथ फसल खराबे को लेकर गिरदावरी की। किसान सभा अध्यक्ष लाडनू भवरलाल सारण भी इस दौरान मौजूद रहे और गांव में बारिश और पाला पड़ने से फसलों में हुए नुकसान का जायजा लिया गया। 3 साल के बाद फिर से बहाल हुई मकराना परबतसर ट्रेन सेवा। पहले दिन 15 यात्रियों ने इसमें यात्रा की, तो वहीं पंचायत समिति सदस्य प्रेम प्रकाश मुरावतिया ने मकराना प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर ट्रेन का स्वागत किया। नागौर की रियाबड़ी में फसलों में हुए नुकसान की गिरदावरी कराने की मांग को लेकर तहसीलदार महेश कुमार शेषमा को ज्ञापन सौंपा गया। एडवोकेट रामकिशोर तिवारी सहित अन्य लोग मौजूद हैं। नागौर के मुंडवा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसे में 10 लोग जख्मी हो गए। सफारी गाड़ी के चालक ने राजस्थान रोडवेज बस को टक्कर मारी। नागौर की रियाबड़ी में ग्रामीणों ने एक्सीएन चिरंजीलाल को माला पहनाकर अभिनंदन किया। इस दौरान सहायक अभियंता रियाबड़ी मोहम्मद अनवर सहित कर्मचारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। यावंती के ग्राम धांधलास में श्रीमद भगवत कथा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान श्री कृष्ण के जन्म के प्रसंग में नंद बाबा के घर पर जन्मोत्सव का वर्णन किया गया। नागौर के परबतसर में 3 साल से बंद पड़ी मकराना परबतसर रेल सेवा दोबारा शुरू की गई। लोगों ने ट्रेन का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया।
नागौर के रियाबटी में तहसीलदार महेश शेषमा ने बाल गोपाल योजना का जायजा लिया। तहसीलदार ने बच्चों को दूध पिलाने की सरकारी योजना का औचक निरीक्षण भी किया। नागौर के रियाबड़ी में गायत्री चौराहे स्थित चमत्कारी बायासा महाराज के मंदिर में पुनः मूर्ति स्थापना को लेकर भजन संध्या का आयोजन किया गया। नागौर के डिगाना में ब्लू रोज स्कूल के विद्यार्थियों के द्वारा डिगाना पुलिस स्टेशन का अवलोकन कर थाने की प्रणाली को जाना गया। सीआई ने विद्यार्थियों को पुलिस स्टेशन की कार्यप्रणाली के बारे में विभिन्न जानकारियां दी। नागौर के रियाबड़ी के गांव वासनी से टेहला जाने वाले स्टेट हाईवे को ग्रामीणों ने पत्थर और जाली लगाकर रास्ता बंद कर दिया। रास्ता बंद होने से राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जमीनी विवाद रास्ता बंद करने का मुख्य कारण बताया गया। लाडमू कस्बे में पतंगबाजी के चलते मोबाइल टावर में चाइनीज मांझे में उलझे हुए पक्षी फंस गए। कस्बे के रेगर बस्ती स्थित वार्ड नंबर 30 में कौवा मोबाइल टावर में अटके हुए चाइनीज मांझे में उलझ गया, जिसको कई मशक्कत के बाद में लोगों ने वहां से नीचे उतारा। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए हम नजर डालेंगे भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के बोली दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर है। बीजेपी मंडल अध्यक्ष राम अवतार मीणा के नेतृत्व में विभिन्न गांवों में संपर्क किया गया। मौली में पोष माह में निकल जाने के बाद में हुई बारिश के चलते फसलों पर प्रतिकूल असर नजर आ रहा है। विभिन्न स्थानों पर गेहूं और सरसों की फसल में खेतों में आड़ी पड़ी हुई नजर आई। कुम्हेर में 2 दिन बारिश होने के बाद आसमान साफ हो गया है। दिन में धूप निकलने से लोगों को सर्दी से राहत मिली, लेकिन सुबह कुम्हेर क्षेत्र में घना कोहरा छाया रहा। श्रीरांगे राघव महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं का राज्य सरकार की काली भाई स्कूटी योजना में स्कूटी प्राप्त करने पर सम्मान किया गया। चौड़ा भीम कस्बे के संचालित कस्तूरबा गांधी कन्या छात्रावास स्वच्छता विषय पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। चौड़ा-भीम की ग्राम पंचायत मानचुड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के सामने हो रही कीचड़ और जलभराव की समस्या से परेशान होकर विद्यार्थियों के साथ में ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। चौड़ा भीम के कटारा अजीज गांव में चल रही श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए क्षेत्रों के लोगों की भारी भीड़ उमड़ गई। जानकारी के मुताबिक भागवत कथा व्यास कृष्ण सुदामा प्रसंग के माध्यम से मित्रता धर्म के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। चौड़ा भीम के मुंडिया गांव से चोर मोबाइल टावर से बैटरी चुरा कर ले गए। चोर यहां से 2 बैटरी चुरा कर ले गए। चौड़ा भीम के खानपुर गांव में 2 दिवसीय हरि कीर्तन दंगल का आयोजन हुआ। आयोजन कीर्तन पार्टियों ने धार्मिक पौराणिक कथाओं पर दी प्रस्तुति। इस दौरान हजारों श्रोता मौजूद रहे। चौड़ा भीम के नादोती कस्बे में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। सवाई माधोपुर के बोली के तड़ी गांव में एक कच्चे मकान में अचानक आग लग गई। आग से घरेलू सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सवाई माधोपुर के बौली के थड़ी गांव में कच्चे मकान में आग लग गई। आग से घर का पूरा सामान जलकर खाक हो गया। भरतपुर के कामा में जिला परिषद के सीईओ ने मनरेगा कार्यों का औचक निरीक्षण किया। लगातार मनरेगा में भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलने के बाद निरीक्षण किया गया। धौलपुर की सरमथुरा थाना पुलिस ने अवैध शराब का परिवहन करने वाले 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। 720 देसी शराब के अवैध पौवे भूल से बरामद किए गए। भरतपुर अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन स्वामी ने जनसुनवाई की। कुम्हेर के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र बेलारा कलापड़ से लोगों की समस्याओं को सुना। धौलपुर के सरमथुरा में उपखंड स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्युत कर्मियों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। सरमथुरा कस्बे के अवधूतगिरी आश्रम पर पिछले दिनों से चली आ रही श्रीमद् भागवत कथा में कथावाचक शास्त्री अवध बिहारी शास्त्री ने सुदामा चरित्र की कथा सुनाई। भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल कुम्हेर के द्वारा नव मतदाता जागरूकता अभियान संगोष्ठी का आयोजन हुआ। एसआरएस कॉलेज पर किया गया संगोष्ठी का आयोजन। चौड़ा भीम के कंचोली गांव में 11 पटेल के आवास पर चल रही श्रीमद् भागवत के समापन पर धार्मिक आयोजन हुआ। समापन पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसादी ग्रहण किया। सवाई माधोपुर के मलारना चौड़ ग्राम पंचायत को तहसील बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी है। 24 घंटे गुजरने के बाद भी भूख हड़ताल ग्रामीणों की ओर से जारी है। धौलपुर के बाड़ी में पेयजल पाइपलाइन डालने के दौरान लापरवाही का मामला सामने आया। सड़क पर मिट्टी और चिकना मलबा होने से हादसे हो रहे हैं।
मलारना डूंगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर दोपहर 12 बजे तक डॉक्टर नहीं पहुंचने से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों की लेट लतीफी की वजह से आक्रोशित मरीजों के परिजनों ने एसडीएम कार्यालय पहुंच करके लापरवाही के चक्कर में वहां पर ज्ञापन भी सौंपा और मांग की। धौलपुर की सरमथुरा थाना पुलिस ने अवैध शराब का परिवहन करने वाले 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कार से ही 720 देशी शराब की अवैध पौवे भी बरामद की। धौलपुर के वासमपुरा गांव में यूपी रोडवेज की बस ने कंटेनर को टक्कर मार दी। हादसे में बस सवार 5 यात्री घायल हो गए। करौली के चौड़ाभी में नेहरू पार्क के पास स्थित कब्रिस्तान की भूमि पर अतिक्रमण का मामला सामने आया। मामले को लेकर पूर्व पार्षद श्याम सुंदर भट्ट ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।